क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 2 प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण किस ओर जाएगी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वो कहाँ पे बनता है? तो दृष्टिपटल में ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट ना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आमीटर से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज कैसा काम होता है? फ्यूज का प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीतल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 राइट एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7 से कम न 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 5.6 से कम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? NaHCO3 किसका होता है? तो वो होता है बेकिंग सोडा का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एंटासाइड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टमाटर। क्वेश्चन नंबर 23। CaSO4 × हाफ H2O निम्नलिखित में से यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो ये किसका है? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है?
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वो क्या होता है? पारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 आबंध। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? एल्किन का सामान्य सूत्र इनमें से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CnH2n। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सजातीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समूह। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अम्लराज के सांद्र HCl में सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो स्वपोषी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। छोटी आंत में पाई जाने वाली रसंकुर का क्या कार्य है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पादप में अनॉक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तितली में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल के द्विखंडन से बनता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, NH3। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? फल पकाने में कौन से है इनमें से? तो वो है इथिलीन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मधुमेह थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुलुकन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 46। आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है इनमें से? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 48। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। ये दोस्तों मॉडल सेट 1 था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 2। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।